अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है, पसीना छूटता है, थकन, चिड़चिड़ापन और हैजानी कैफियत रहती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? डॉक्टर से मशवरा करेंगे और आपके इर्द गिर्द लोग वो सब कुछ करेंगे जिससे आपको सुकून मिल सके, है ना? तो ये सब कुछ और इसके अलावा और भी बहुत कुछ औरतों के साथ मेनोपॉज के दौरान होता है। उस वक्त हम इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखते? औरतों में माँ बनने की सलाहियत की अलामत यानी पीरियड्स एक कुदरती अमल है। लेकिन देखिए, पीरियड्स के शुरू होने और फिर एक उम्र के बाद जब पीरियड्स खत्म होते हैं यानी मेनोपॉज, दोनों ही सिचुएशंस के बारे में ना ज़्यादा आगाही और ना ही हम बात करते हैं। नतीजा एक लंबे अरसे तक तन्हा स्ट्रगल। शुरू में तो बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एकदम से जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही थी। दिमाग वजह से एकदम से सर बहुत गर्म हो रहा है, फिर एकदम से गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत शदीद किस्म का हो रहा था। रात को नींद नहीं आती थी, किसी के साथ बात नहीं की और बस इस मुश्किल में चलते जाओ। और बच्चों के साथ भी मुश्किल पेश आ रही थी, हस्बैंड के साथ भी मुश्किल पेश आ रही थी। ये एक तब्दीली मेरे अंदर आ रही है। मैं ख़ातून होने के नाते मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या तब्दीली आ रही है और मैं हिचकिचा रही हूँ। और ज़ाहिर है मर्दों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। और मैं हस्बैंड के लिए ये मुश्किल थी कि ये क्या हो रहा है। वो भी समझ रहे हैं कि वज़न बढ़ रहा है, कम क्यों नहीं करती, तुम्हारी अपनी सुस्ती है। लेकिन ये इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और क्योंकि इस चीज़ का किसी को इल्म भी नहीं है और हम इस चीज़ को खुल के बोल नहीं सकते, ना बच्चों के साथ ना हस्बैंड। सोच रहे होते हैं कि ये अब इसका मैं क्या हल करूं। ये मुश्किलें क्यों पेश आती हैं, इन्हें समझने के लिए मेनोपॉज को समझना होगा। मेनोपॉज एक्चुअली 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला मरहला यानी पेरी मेनोपॉज, जिसमें जिस्मानी और नफ्सियाती अलामात ज़ाहिर होती हैं, और फिर जब 12 महीने तक एक बार भी माहवारी ना आए तो मेनोपॉज को मुकम्मल समझा जाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस दौरान जो कुछ औरतों के साथ होता है वो उनके जिस्म और नफ्सियात के अलावा उनकी समाजी और पेशा वराना ज़िंदगी को भी मुतासर करता है। माहवारी में बेकायदगी या कमी बेशी, बदन में हॉट फ्लशेस यानी गर्म लहरें उठना, ठंडे पसीने आना, घबराहट, बिला वजह मूड बदलना, नींद में खलल, वजाइनल ड्राइनेस, इंटरकोर्स में तकलीफ, जिनसी रग़बत में कमी, वज़न बढ़ना, पेशाब की नाली में बार बार इन्फेक्शन वगैरह पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज की अलामात हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी में ये तमाम अलामतें ज़ाहिर हों या इतनी ही शदीद हों। ज़्यादातर ख़वातीन में मेनोपॉज 45 और 55 साल की उम्र के दरमियान वाक़ होता है, मगर ओवरी या यूट्रस के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज और हेरिडिटरी वजूहात से भी ये पहले शुरू हो सकता है। मेनोपॉज की अलामात आपको चंद माह से कई बरस तक परेशान कर सकती हैं। इसका बुनियादी सबब औरतों के जिस्म में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में कमी है। ये दोनों हार्मोन्स ओवरी या बेज़दानी में बनते हैं और उम्र बढ़ने के साथ इनकी पैदावार कम हो जाती है। क्योंकि मेनोपॉज को बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म होने के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक आम एटीट्यूड ये भी है कि इस बारे में बात ना करो, शर्मिंदगी की बात है। और दूसरे ये कि भाई इसमें नया क्या है, सभी औरतों को होता है, सब बर्दाश्त करती हैं तो आपको भी बर्दाश्त कर ही लेना चाहिए। ये एटीट्यूड गलत है, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि थोड़ी बहुत कोशिश करके मेनोपॉज को आसान भी बनाया जा सकता है। आप मेनोपॉज के मसलों के प्रिवेंशन के लिए जो काम है वो मेरे हिसाब से 40 साल की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए। अपने आप को मोटापे से बचाइए, अपने आप का स्टेमिना डेवलप कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम ज्वाइन करें, स्विमिंग करें, वॉक करें, घर में एक्सरसाइज करें, घर में ट्रेडमिल ले लें। अपनी डाइट में से जंक फूड, बाहर के खाने, गंदा ऑयल, चीनी, शुगर बिल्कुल बंद कर दें। सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, आयरन लीजिए। कोई हॉबी लें जिसमें आपकी मेंटल एक्टिविटी हो और मेंटली आप रिलैक्सेशन हो, जो भी आपकी हॉबी है। इंडिया और पाकिस्तान में ख़वातीन में मेनोपॉज की औसत उम्र 47 बरस है, जबकि मगरबी मुआशरों में ये उम्र 51 बरस है। लेकिन सभी जगह एक बात कॉमन है, वो ये कि औरतें मेनोपॉज के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखती हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक 90% ख़वातीन कहती हैं कि उन्हें स्कूल में मेनोपॉज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 60% ख़वातीन मेनोपॉज के बारे में उस वक्त जानने की कोशिश करती हैं जब इसकी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं।
बरतानिया में नस्ली अक़लियतों में मेनोपॉज एक टैबू टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जाता है। एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 78% ख़वातीन को मेनोपॉज की अलामात और इसके सेहत पर असरात के बारे में कुछ मालूम नहीं था और इसे बुढ़ापे की आगाज़ की अलामत समझा जाता है। देखिए, कोई भी सिचुएशन तब और भी मुश्किल हो जाती है जब हमें ये पता ही ना हो कि वो किस तरह की सिचुएशन है और उसका सामना कैसे करना है। बस ऐसे ही कुछ मेनोपॉज की सिचुएशन है पाकिस्तान जैसे ममालिक में ख़ास तौर पर, जहाँ इस बारे में बात ही नहीं होती। वहाँ ख़वातीन क्या करें? हमारे यहाँ बिल्कुल ही इस मौजू पे कोई बात ही नहीं करता जो कि होनी चाहिए, और ये ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें औरत को थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि एकदम से बहुत सारी चेंजेस हैं जो उसके अंदर आ जाती हैं। देखें, आप सिर्फ पढ़ी लिखी ख़वातीन की तरफ ना देखें। एक बहुत बड़ी रूरल पॉपुलेशन है हमारी, जहाँ औरतें जो हैं वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी भी नहीं है, और इन चीज़ों की वजह से, इन इरिटेबिलिटी की वजह से, उनके जब इर्द गिर्द के माहौल में उनको कोई सपोर्ट नहीं करता तो उनके अगेंस्ट वायलेंस भी समटाइम्स बढ़ जाता है। बेवजह ही मैं इसलिए कहूँगी कि वो बेचारी तो उसके कंट्रोल में तो नहीं है, मतलब उसकी जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियां आ गई हैं कि वो इरिटेबल फील कर रही है। ये सच है कि जब हम किसी कुदरती अमल से गुजरते हैं तो आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में बर्दाश्त करना सबसे बेहतर हल समझा जाता है, लेकिन ये भी सच है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कुदरती अमल के साथ छेड़छाड़ किए बगैर सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करने या तकलीफ को कम करने के लिए मौजूद हैं। इनके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपका डॉक्टर आपको खुद दे सकता है। बहुत कुछ हम एक दूसरे के तजुर्बे से सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहला कदम है ऐसे मौज़ूआत पर बात करना। बात करेंगे नहीं तो बात बनेगी भी नहीं। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हमें ये भी बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है हमें सैरबीन में कवर करने चाहिए। सैरबीन की और भी किस्तें आप यहाँ देख सकते हैं।